हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउन द इंक्लाइंड। ठीक है, इसके पहले पढ़े थे अप द इंक्लाइंड। देखते हैं डाउन द इंक्लाइंड में सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं अल्फा। क्या लेते हैं? अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहां से किसी बॉल को यहां से फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, u मीटर पर सेकेंड। ई थीटा एंगल बना रहा है विथ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इसमें देखना है जब यहां से बॉल को, जब यहां से देखो हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लाइंड प्लेन लिए, कितना एंगल पे? अल्फा एंगल पे, और इंक्लाइंड प्लेन से किसी बॉल को थ्रो किए u मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और वह बॉल जो है इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है। तो जब बॉल को यहां से थ्रो करेंगे तो बॉल ऐसे इसी से आता जाते यहां पे चला आएगा। बॉल को थ्रो करेंगे तो बॉल इस प्रकार से मोशन करते करते यहां पे आएगा, यानी कि डाउन द इंक्लाइंड मोशन करेगा। ठीक है, डाउन द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखते हैं ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हम लोग x मानते हैं। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या मानते हैं? x। और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन क्या मानते हैं? y मानते हैं। तो इधर हम लोग x मानते हैं, इधर क्या मानते हैं? y मानते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, जब ए ब्रेक होगा u, तो इधर टूटेगा तो u कोस थीटा होगा, u कोस थीटा। और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ब्रेक होगा तो क्या होगा? u साइन थीटा। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। एक बात और, इसके पहले जितना ये बताए थे, तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ये तो जी लगता है नीचे की तरफ ना, ये जी लगता है नीचे की तरफ। तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना आया था? जी कोस अल्फा। इधर कितना आया था? जी साइन अल्फा। ये बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि इधर आएगा तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जी कोस अल्फा, और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जब बॉल को यहां से थ्रो किया गया u वेलोसिटी से, तो यह बॉल चलते 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 यहां पे आएगा, इस प्रकार से मोशन करते करते प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। बॉल यहां से चलते चलते इस पॉइंट पे आएगा। जिस टाइम बॉल को थ्रो किए उस टाइम कितना होगा? 0 होगा। और जब बॉल यहां से चलते 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 इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो बॉल कितना टाइम लिया? कैपिटल टाइम टी, यानी कि टी टाइम तक बॉल हवा में रहा। ठीक है, अब देखो हम लोग देखते हैं कि जब बॉल चलते 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 इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो टाइम कितना हो गया? कैपिटल टी, यानी कि इतना टाइम तक, यानी कैपिटल टी टाइम तक बॉल जो है हवा में रहा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इक्वेशन इसका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इक्वेशन लिख लेते हैं बाबू। एक्स में अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन क्या माने हैं? एक्स। और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन क्या माने हैं? बाई। तो एक्स किसको माने हैं? अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, थोड़ा अच्छा से टेबल बनाना पड़ेगा बाबू। एक्स किसको माने? अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन, आईपी यानी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब बाई किसको माने? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर किसके माने? इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर को क्या माने? बाई माने। ध्यान से सुनना थोड़ा,
एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जब बॉल को यहां से थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से, तो एक्स डायरेक्शन किसको माने हैं? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यानी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितना वेलोसिटी है? यू कोस थीटा। कितना है? यू कोस थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी किधर? अलोंग द एक्स एक्सिस कितना माने? यू कोस थीटा आया है। अच्छा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन कितना है? यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन अल्फा है। बोलेगा सर इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे अप द इंक्लाइन प्लेन, तो वहां पे माइनस जी साइन अल्फा लिए थे। बाबू लिए थे, हम नहीं बोलते वहां पे माइनस में नहीं लिए थे, यहाँ पे प्लस में इसलिए ले रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मान लो कि एक्स एक्सिस इधर है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इधर वाला को पॉजिटिव मान लिए, सीधा बात है। दोनों को निगेटिव मान सकता है, दोनों को निगेटिव मान सकता है, या दोनों को पॉजिटिव मान लो, आंसर सेम ही आएगा। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस माने हैं, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वेलोसिटी यू कोस थीटा है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना है? यू कोस थीटा। अच्छा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस माने हैं, लेकिन उधर का एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन अल्फा। तो देखो इधर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन माने है ना, या डाउन द इंक्लाइन प्लेन मान लो, हटाओ अलोंग नहीं मानो, डाउन द इंक्लाइन प्लेन मारो, तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन इधर ही होगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किधर है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन हो गया, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के नीचे ही एक्स एक्सिस मान लिए, वहां पे लिखा हुआ है। तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का वेलोसिटी कितना है? एक्सेलरेशन में यू कोस थीटा। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन अल्फा। अगर एक्सेलरेशन इधर होता तो माइनस जी साइन अल्फा होता। ठीक है, अब आते हैं बाई एक्सिस में, यानी कि बाई डायरेक्शन में आते हैं। तो बाई डायरेक्शन किसको माने हैं? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, यानी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर यही है बाई डायरेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं बाई डायरेक्शन की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी यही है, यानी यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा। अच्छा, बाई डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन किधर है बताओ तो? नीचे की तरफ है जी कोस अल्फा, यानी कि प्लेन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर वाला को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाला को निगेटिव। देख रहा है वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है बाई डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, यानी एक्सेलरेशन को निगेटिव मान लेते हैं, या वेलोसिटी को निगेटिव मान लो, दोनों में से किसी को निगेटिव मान लो। तो हम लोग वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लिए, ऊपर वाला को पॉजिटिव मान लिए, नीचे वाला को निगेटिव मान लिया, यानी कि माइनस जी कोस अल्फा। ठीक है, अच्छा ये जो यहां से बॉल को थ्रो किया गया, चलते 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 मान लो कि टी टाइम तक ट्रेवल किया, तो जब टी टाइम तक ट्रेवल किया तो कितना वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में और कितना वेलोसिटी होगा बाई डायरेक्शन में, निकाल लेते हैं। तो आफ्टर टाइम टी सेकेंड, आफ्टर टाइम टी सेकेंड वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी, लेकिन वेलोसिटी मुझे चाहिए एक्स डायरेक्शन का, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का चाहिए और एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन का चाहिए। कौन बताए थे? गैलीलियो चाचा बताए थे कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी सिर्फ एक्स पे डिपेंड करेगा, एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन एक्स पे ही डिपेंड करेगा। तो बताओ मुझे टी टाइम के बाद एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा बताना, एक्स डायरेक्शन में टी टाइम के बाद वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना है? यू कोस थीटा प्लस एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में? जी साइन अल्फा, और टाइम टी है। ठीक है, अच्छा आपसे कोई पूछ देगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, मान लो पार्टिकल यहां से बॉल जो थ्रो किए चलते 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 यहां पे पहुंच गया, तो इतना कितना डिस्प्लेसमेंट किया एक्स में। ठीक है, जब बॉल यहां पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ करेगा ना एक्स में, तो वही पूछ लेगा, तो उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट किधर गया है? एक्स डायरेक्शन का, तो एक्स डायरेक्शन का हो जाएगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स। ठीक है, तो वेलोसिटी स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स में कितना है? यू कोस थीटा, तो
तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, प्लस 2 एक्सेलरेशन एक्स में कितना है जी साइन अल्फा और साथ में एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, टी टाइम के बाद, जब टी टाइम चल गया यहां से, मान लो कि बॉल को थ्रो किए, चलते 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 टी टाइम के बाद यहां पहुंच गया, तब कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो पता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी, तो क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितना चाहिए? एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो एक्स बराबर कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितना एक्स में? यू कोस थीटा टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा और टाइम का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये सारा काम किधर किए हम लोग? एक्स डायरेक्शन में किए। एक्स डायरेक्शन किसको माने? डोन दी इंक्लाइन प्लेन को एक्स डायरेक्शन माने। अब आते हैं बाय डायरेक्शन, यानी कि बाय डायरेक्शन किधर माने हैं? परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइंड प्लेन को बाई डायरेक्शन माने हैं, यानी इसको क्या माने हैं? बाई डायरेक्शन, इसको क्या माने हैं? एक्स डायरेक्शन माने हैं। ठीक है, आते हैं, तो मुझसे कोई पूछ लिया कि आफ्टर टाइम टी सेकेंड, जब बॉल को यहां से थ्रो किए, चलते 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 मान लो कि टी टाइम तक ट्रेवल किया, तब बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? मान लो कि यहां से बॉल चलते चलते इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया, तो मान लो बाई में डिस्प्लेसमेंट बाई कर गया। ठीक है, और जब यहां पे पहुंचा तो बाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी हुआ? वेलोसिटी पूछ लेगा, तो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा? वेलोसिटी चाहिए बाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो क्या लगाएं फॉर्मूला? v बराबर u प्लस ए टी। तो बताओ वेलोसिटी किधर का चाहिए मुझे? बाई डायरेक्शन का चाहिए ना टी टाइम के बाद, तो बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन। कौन बताए थे? गैलीलियो चचा बोले थे कि एक्स वाला एक्स पे डिपेंड करेगा, बाई वाला बाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इन बाई बराबर क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है? यू साइन थीटा प्लस, लेकिन यहां एक्सेलरेशन माइनस में है, तब प्लस माइनस माइनस जी कोस अल्फा टी, जी कोस अल्फा टी आ गया। ठीक है, जी कोस अल्फा टी आ गया। यहां से तो दिख नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करते, थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा, दिख नहीं रहा है ना। v बाई बराबर वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन जी कोस थीटा, यू कोस थीटा, क्यू साइन थीटा, सॉरी यू साइन थीटा माइनस हाफ, नहीं माइनस जी कोस अल्फा टी, यही होगा। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट पूछ लिया बाई डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन प्लस 2 ए एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन। तो बताओ यहां से v बाई का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है? u साइन थीटा, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस लेकिन एक्सेलरेशन माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या करेगा? माइनस 2 जी कोस अल्फा बाई हो गया। अच्छा, बाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा टाइम टी के बाद? ठीक है, निकाल लेते हैं। तो टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? ए डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या फॉर्मूला है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए किधर का? बाई का चाहिए, तो बाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन का लगा दो, तो बाई का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना है? यू साइन थीटा प्लस हाफ, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस में, तो माइनस हाफ जी कोस अल्फा टी का स्क्वायर। ये आ गया हम सबका बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, इसमें किसी को तकलीफ है? अब देखो, इसमें कहीं पे किसी को दर्द है तो बताना। अच्छा,
अब हमसे पूछता है कोई कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, क्या पूछ लेता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, मुझे क्या है। जब बॉल यहां से थ्रो किए तो टाइम कितना था, 0। तो बॉल चलते 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 यहां पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे, तब कैपिटल टी होगा, यानी कि यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अच्छा, जब बॉल को शुरुआती में यहां से थ्रो किया गया था उस टाइम बाई कितना था, बाई में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ था शुरुआती में, नहीं ना, तब बाई डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा, जब बॉल को यहां से चलते 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 यहाँ पे आ गया तो भी बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, तो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। कब, जब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो मुझे क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा ये पूछ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, यानी कैपिटल टी, यानी कि जब टाइम कैपिटल टी होगा तो बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यही है जब टाइम कैपिटल टी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे टी लिखना भूल गया था, टी था यहाँ पे। जब टाइम टी कैपिटल टी हो जाएगा तब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तब बाई डायरेक्शन का प्लेट डिस्प्लेसमेंट क्या था, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी कोस अल्फा टी स्क्वायर, जी कोस अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, बाई 0 कब होगा, बाई 0 कब होगा, जब टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, वही कैपिटल टी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी कोस अल्फा कैपिटल टी का स्क्वायर। अब इधर माइनस में इसको इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, तो हाफ जी कोस अल्फा कैपिटल टी का स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा कैपिटल टी। तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया, अब 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जी कोस अल्फा इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चलेगा, तो टी बराबर कितना चलेगा, 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा। ये आ गया हम सबका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसके पहले भी जो फॉर्मूला था हम लोग को डाउन द इंक्लाइंड में ही यही फॉर्मूला आया, अप द इंक्लाइंड में भी यही फॉर्मूला आया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, निकालना है हम सबको मैक्सिमम हाइट। क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कहां से, फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन या टू द इंक्लाइंड प्लेन। मैक्सिमम हाइट कहां से निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट कितना गया, इंक्लाइंड प्लेन से। ठीक है, अच्छा, जब बॉल यहां से चलना शुरू किया तो चलते 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 एक टाइम के बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। मान लो ये मैक्सिमम हाइट हो गया बॉल, तो मैक्सिमम हाइट पे बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है, 0। सीधा बात है, क्या होता है, 0 होता है। कहां पे, मैक्सिमम हाइट। जब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एच हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, तब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कैपिटल हाइट हो जाएगा, एच, कैपिटल एच होगा। तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लगा लो कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, ये वाला फॉर्मूला। बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होगा जब डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शन में एच हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा लो। क्या है फॉर्मूला, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कोस अल्फा बाई। ये 0 कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको 0 करते, 0 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कोस अल्फा। अब बाई की जगह पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब इधर माइनस में इधर चला गया, प्लस में हो जाएगा, तो 2g कोस अल्फा बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, साथ में तो एच भी आया था,
एच कहाँ छूट गया, एच हो गया। अब बताओ ए जो है इसको, ये जो पार्ट है इसको उधर भेज दो, तो एच बराबर क्या चलेगा फॉर्मूला, एच बराबर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g कोस अल्फा। ये निकल के आ गया क्या, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। यानी कि बॉल यहाँ जब थ्रो करेंगे तो ये चलते 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 मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, और उसका फॉर्मूला ये आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g कोस अल्फा। ठीक है, अच्छा ये तो निकल गया सर। अब हमसे पूछेगा रेंज कितना होगा। ध्यान से सुनना, जब बॉल को यहां से थ्रो करेंगे तो चलते 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 बॉल यहां पे आएगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एक्स डायरेक्शन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो टी टाइम के बाद कैपिटल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वही रेंज कहलाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे आएगा पार्टिकल, जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ उतना टाइम तक अगर बॉल जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा उसी को तो रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, सीधा बात है। तो थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं हम लोग। हम सबसे क्या पूछ लिया, रेंज। रेंज यानी कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, क्योंकि टी टाइम पे निकला हुआ है। मान लो पार्टिकल यहाँ से चलते 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 यहाँ पे पहुंच गया टी टाइम के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेगा टी टाइम के बाद। तब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ जब जब आ जाएगा यानी कैपिटल टी हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन बटा टी का स्क्वायर। बताना डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बराबर आर होगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है यू कोस थीटा, कब आर होगा, जब टाइम कैपिटल टी हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी का स्क्वायर। अच्छा आर बराबर यू कोस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ाए थे अभी, 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा, यही था, प्लस हाफ जी साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा का होल स्क्वायर, यही था। अब इसको यहां पे लिखते हैं, आर बराबर कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा। ठीक है, और क्या है, अच्छा एक सेकेंड, u इंटू यू स्क्वायर, टू को बाहर कर लो, टू को बाहर कर लो, तो 2u स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बटा क्या आएगा, जी कोस अल्फा माइनस की प्लस प्लस। ठीक है, क्या हो गया, प्लस, यहां पे हाफ है, और देखो हाफ लिख दो, और जी साइन अल्फा। अब यहां पे पूरे पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और u का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर चलेगा, क्या चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा नीचे में क्या चलेगा, जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो एक 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, जी से जी एक कैंसिल चलाएगा, हो गया। अब देखो क्या लिखेंगे हम लोग, आर बराबर क्या कॉमन हो रहा है, देखो तो एक तो 2 यहाँ पे एक 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन चलाएगा दोनों से, यू स्क्वायर यहाँ पे है, यू स्क्वायर यहाँ पे है, यू स्क्वायर भी कॉमन चलाएगा, नीचे में एक जी यहाँ पे भी एक जी है, क्योंकि एक जी तो कैंसिल हो गया, तो नीचे में एक जी चलाया, ऊपर में देखो एक साइन यहाँ पे भी, एक साइन यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक साइन यहाँ से कॉमन चलाएगा, तो साइन भी
कॉमन आ जाएगा साइन थीटा। तो बचेगा क्या क्या, कोस थीटा और कोस अल्फा बटा प्लस यहां पे क्या बचेगा, साइन अल्फा और साइन थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा कॉमन आ गया तो एगो बचा, और नीचे में कोस स्क्वायर अल्फा। किसी को कोई दर्द है? अब देखो बीच में यहां प्लस लिखते हैं, हम लोग ऊपर में कोस अल्फा से गुना करते हैं और नीचे में भी गुना करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दर्द भी नहीं होगा। तो देखो अब r बराबर क्या होगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा बटा जी। अच्छा यहां पे भी कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, यहां भी कोस स्क्वायर अल्फा, दोनों से कॉमन होकर बाहर चला आएगा, तो यहां पे क्या चलाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और यहां पे क्या बचेगा, कोस थीटा कोस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। किसी को कोई दर्द है इसमें? कोई दर्द है इसमें किसी को? नहीं ना। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, किस फॉर्मूला पे आ गया, एक फॉर्मूला होता है, लिखवा देते हैं तुम सबको। कहां पे लिखवाएं, कोस ए इंटू कोस बी प्लस कोस प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर कोस ए माइनस बी। अगर यहां पे प्लस हो गया तो यहां माइनस, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस। कल जो यूज किए थे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आया था, आज जो यूज करेंगे यहाँ प्लस है वहां माइनस आएगा। देख रहा है यहाँ पे प्लस है, तो यानी कि क्या चलेगा हम सबका, रेंज बराबर क्या चलेगा, ये तो है नीचे जो रहेगा वो सही रह जाएगा, यानी 2u स्क्वायर साइन थीटा बटा जी कोस स्क्वायर अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा माइनस कोस अल्फा प्लस ही कोस थीटा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। तो दोनों यहां प्लस में है तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, कोस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये आ गया हम सबका रेंज का फॉर्मूला। किसका आ गया, रेंज का फॉर्मूला। कितना मस्त फॉर्मूला आया है, रेंज का फॉर्मूला आ गया। अच्छा ये तो रेंज का फॉर्मूला आ गया। हमसे पूछेगा अब कि हम बॉल को यहां से कितना एंगल पे थ्रो करें, कितना एंगल पे फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, ये पूछ लेगा। तो क्या करते थे, डी आर वाई डी थीटा, मैक्सिमम के लिए निकाल लेते हैं डी आर वाई डी थीटा। इसको मिटाते हैं थोड़ा, थीटा फॉर व्हिच आर इज मैक्सिमम, थीटा फॉर व्हिच आर इज मैक्सिमम। क्या करना पड़ता है, डी आर वाई डी थीटा, सीधा बात है। तो डी आर वाई डी थीटा, रेंज मैक्सिमम चाहिए ना, तो डी आर करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी आर वाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आर के जगह पे पुट करो तो डी आर के जगह पे क्या पुट होगा बाबू, सारा ही पुट हो जाएगा। तो क्या है, 2u स्क्वायर साइन थीटा बटा जी कोस स्क्वायर अल्फा, और क्या है, कोस थीटा माइनस अल्फा बराबर 0 बटा डी थीटा। अब देखो इसमें ए वाला पार्ट कॉमन हो रहा है, ए वाला पार्ट ए वाला पार्ट कॉमन हो रहा है, इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2u स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर चलेगा, 2u स्क्वायर जी कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे वही बचेगा जो थीटा के साथ होगा, तो थीटा के साथ तो कोस नहीं है, यहाँ पे कोस अल्फा के साथ है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा वाला छूटेगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो चलेगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बच गया, साइन थीटा
और इंटू कोस थीटा माइनस अल्फा अब विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा बराबर 0। समझ आया? तो ई देखा हम दे रहा है कुछ u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। अच्छा ये पार्ट यहाँ पे बच गया, उसको उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि u इसको मान लिए, इसको क्या मान लिए भी, तो u का डिफरेंशिएशन यानी साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा और u मल्टीप्लाई यानी कोस थीटा माइनस अल्फा। अच्छा फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस का होता है माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा और u मल्टीप्लाई यानी कि साइन थीटा बराबर 0। अब देखो कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस और माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा और साइन थीटा बराबर 0। अब कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस यानी कोस ए प्लस बी में आया। तो किस फॉर्म में आ जाएगा, कोस थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा बराबर 0 हो गया। तो थीटा प्लस थीटा यानी कि कोस 2 थीटा माइनस अल्फा 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। अच्छा कोस 0 कब होता है, जब कोस 90 होता है। कोस 90 दोनों बराबर कब होगा, इधर भी कोस इधर भी कोस, दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर 90, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस प्लस अल्फा। अब 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा बराबर 2 से डिवाइड करेगा तो 45 प्लस अल्फा बाई 2 पे, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 प्लस अल्फा बाई 2 होगा। तब क्या होगा, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज। यानी कि इस बॉल को यहां से कितना एंगल पे थ्रो किए, 45 प्लस अल्फा बाई 2 एंगल पे थ्रो करेंगे तब मैक्सिमम रेंज जाएगा बॉल का। अच्छा मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं, यही फॉर्मूला में थीटा का वैल्यू पुट कर दो, पुट कर देते हैं। तो r बराबर 2 u स्क्वायर और साइन थीटा है ना, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 45 प्लस अल्फा बाई 2 और कोस थीटा है, थीटा की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा हम लोग को, 45 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अब बटा क्या है, जी कोस स्क्वायर अल्फा, जी कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें देखना ध्यान से r बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ समझ में आ रहा है, अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 2 है तो 2, यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर, और नीचे में क्या है, जी कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन 45 प्लस अल्फा बाई 2 है, ठीक है, और इंटू कोस 45 हाफ प्लस हाफ माइनस अल्फा, तो क्या होगा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो कभी तुम जीवन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन सी इंटू कोस डी बराबर साइन सी प्लस डी इंटू कोस की साइन सी माइनस डी बटा 2। ये कभी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन सी माइनस साइन, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होगा, आर बराबर 2 यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देख रहा है हम सेम फॉर्मूला बैठा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन, इसको c मान लिए और इसको d मान लिए, तो c प्लस d, तो c कितना है 45 प्लस अल्फा बाई 2 और प्लस d 45 माइनस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे प्लस साइन c माइनस d, तो c कितना है 45 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, अल्फा बाई 2
तो डी माइनस सी होता है कि सी माइनस डी होता है? क्या होता है? डी माइनस सी कि सी माइनस डी? माइनस सी माइनस डी होता है। माइनस 45 माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग का यहां पे माइनस, इसको अब देखो क्या करना है, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर जी कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखना माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन 45 प्लस 45 साइन 90 प्लस ये तो क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तब प्लस अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई 2 यानी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर बराबर क्या हो गया, 2u स्क्वायर और जी, अच्छा कोस स्क्वायर अल्फा है तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, इनटू साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन अल्फा आ गया। अब देखो कुछ और चेंजमेंट इसमें थोड़ा लेके आते हैं, आर बराबर 2u, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 1 है तो 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर बटा जी और ऊपर में 1 प्लस साइन अल्फा है, रहने दो साइन अल्फा, और नीचे में क्या अलग अलग कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, अब 1 माइनस साइन अल्फा, यानी कि ई कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन अल्फा, अब 1 माइनस साइन अल्फा बच गया, तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग को आर बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर बटा जी और नीचे में 1 प्लस साइन अल्फा कि प्लस सॉरी माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, ये आ गया रेंज का मैक्सिमम फॉर्मूला, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, समझ में आ गया, ये था। तो वहां पे आया था यहाँ पे प्लस, जब डाउन टू मतलब कि अप की तरफ जा रहा था तो यहाँ प्लस आया था, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस आ गया। ठीक है, यही अंतर है, बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही रहेगा, दोनों का क्या रहेगा, हाइट सेम रहेगा, सिर्फ रेंज में अंतर होगा, वहां पे प्लस हो गया था यहाँ माइनस हो गया। बताए थे ना कि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ प्लस आएगा तो 1 प्लस साइन अल्फा यानी नीचे ज्यादा हो जाएगा तो रेंज कम जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में ज्यादा हो जाएगा प्लस होने के कारण, यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में ज्यादा तो रेंज कम गया, यानी कि जब नीचे से ऊपर बॉल फेंकते हैं तो रेंज कम जाता है, बताए थे। और जब ऊपर से नीचे आता है तो देख रहा है 1 माइनस अल्फा हो गया, यानी नीचे में डिनोमिनेटर कम गया, जब डिनोमिनेटर कमा तो इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, यानी कि रेंज ज्यादा हो गया। तो किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंको ज्यादा रेंज तक नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दो तो ज्यादा रेंज तक जाएगा। जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ा हुआ है तो नीचे से फेंकेगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन पहाड़ पर से कोई लात मार दिया कहाँ फेंकाएगा कोई पता चलता है नहीं ना, सेम बात यहाँ पे भी होता है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग, ये हम सबका क्वेश्चन है। इससे पहले एक चीज और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ट्रिक वगैरह देख लेते हैं, बोलेंगे कि सर नहीं देखा है ट्रिक वगैरह, क्या है ये, थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, यहाँ से अल्फा एंगल पे बॉल को थ्रो किया गया था, सॉरी इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, यानी कि जो इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, अल्फा पे है। ठीक है, ये जो इंक्लाइन प्लेन को डायरेक्शन एक्स माने थे, एलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्स माने थे, अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन क्या माने थे, बाई माने थे, क्या माने थे, बाई माने थे। ठीक है, अच्छा बाई तो माने थे, इसको थोड़ा हटाओ, इस प्रकार से है ई, यानी हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अच्छा ई अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, तो ई कितना है 90 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा,
यहाँ से इंक्लाइन प्लेन से कितना बनाएगा 90 प्लस अल्फा। तो बॉल को कितना एंगल पे फेंक के थ्रो करे कि मैक्सिमम रेंज आए, यानी कि बॉल को थ्रो करेंगे किस एंगल पे 45 प्लस अल्फा बाई 2 पे, तो मैक्सिमम रेंज जाएगा। यही था ट्रिक, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक छोटा सा क्वेश्चन लिए कि इन हॉरिजेंटल से इंक्लाइन प्लेन कितना बना रहा है 30 डिग्री, और हॉरिजेंटली किसी बॉल को थ्रो किया गया है, तो ई 30 तो वर्टिकली अपोजिट से भी 30, बताओ कितना होगा 30 हो जाएगा। अब कुछ थोड़ी है, टाइम पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था 2u साइन थीटा बटा जी कोस अल्फा, ई तो अल्फा ही है, ई क्या था थीटा। अब बताओ 2u कितना है 40 है, साइन 30 बटा जी का वैल्यू 10 और कोस अल्फा यानी कोस 30 यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो गया 8, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कोस 30 का वैल्यू √3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 8/√3, कितना हो जाएगा 8/√3 सेकेंड आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो एच मैक्सिमम पूछा, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी 2g कोस अल्फा, यही था ना। अब देखो u का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, 40 गुना 40 और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन 30 का स्क्वायर बटा 2g कोस अल्फा कहने का मतलब कितना हो जाएगा 2 तो 2 लिख दो और जी का वैल्यू 10, और कोस अल्फा कहने का मतलब कितना हो जाएगा कोस 30। अब बताओ एक 10 से 10 कैंसिल, 2 से यहाँ कैंसिल, यानी 80 और साइन 30 का स्क्वायर यानी साइन 30 का वैल्यू हाफ यानी 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, तो 1/4 और साइन 30 का वैल्यू कोस 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 40 यहाँ चलाएगा। अब देखो कितना आ गया आंसर 40/√3 मीटर आ गया, क्या ये आ गया हम सबका मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब रेंज पूछ लिया, मैक्सिमम रेंज ये नहीं पूछा मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था 2u स्क्वायर बटा जी 1 प्लस की माइनस 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 माइनस क्या था साइन अल्फा था, तो पुट कर लो, क्या पुट करेगा 2 40 गुना 40 जी का वैल्यू 10, यहाँ 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया। अब देखो एक कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 80 बटा 1 में से हाफ जाएगा यानी कि 1/2 और 2 ऊपर चल जाएगा 160 चलेगा, सीधा बात है, ये था आंसर 160 मीटर रेंज आएगा, ठीक है। अब